ओम शांति। 19 फरवरी 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हो। अंतर्मुखी हो करके कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। अर्थात बाबा हम बच्चों को एकांत प्रिय बनने के लिए सहज युक्ति बताते। अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी रहकर भी आप बच्चे कार्य कर सकते हो। जिस प्रकार अंडरग्राउंड होकर नई नई इन्वेंशन निकाली जाती हैं, ऐसे ही आप बच्चे भी अंतर्मुखी बनकर स्वतः और सहज हर कार्य को कर सकते हो। उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हो, विघ्नों से भी बच सकते हो, समय का भी बचाव कर सकते हो और संकल्पों की भी बचत कर सकते हो, जिससे जमा का खाता भी भरपूर होगा। एकांत प्रिय भी बन जाएंगे। एकांतवासी के साथ साथ बाबा कहते रमणीकता भी उतनी ही हो, अर्थात बैलेंस हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाली अंतर्मुखी हूं। मैं आत्मा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाली अंतर्मुखी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए न्यारे और एक बाप के प्यारे सुखों के सागर में लवलीन रहने का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा देह से न्यारी, देह के संबंधों से, देह की दुनिया से भी न्यारी। इस देह को चलाने वाली राजा हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक। संस्कारों की रचयिता जब चाहे जब। मन और बुद्धि को जहां चाहे जितनी देर चाहे एकाग्र कर सकती हूं।
एकाग्र करेंगे अपने मन और बुद्धि को परम धाम में। सुखों के सागर निराकार पिता परमात्मा पर। देखें लाल प्रकाश की दुनिया में परम ज्योति सुखे के सागर पिता परमात्मा को। सुखों के सागर पिता परमात्मा में समाते जाएं। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, मन का भी मौन धारण कर ले। समाते जाएं सुखों के सागर में, लहराते जाएं। सुख के खजाने से भरपूर हो जाएं, तृप्त हो जाएं। अनुभव करें मैं बाप समान मास्टर सुख का सागर हूं। याद करें बाबा के वरदान को, अंतर्मुखी सदा सुखी। मन और बुद्धि को साफ स्वच्छ अनुभव करें।
मन और बुद्धि के तारों द्वारा सुखों के खजाने से भरपूर हो जाएं। अनुभव करें बाबा से प्राप्त सुखों का खजाना। मेरे चेहरे चाल चलन द्वारा सर्व आत्माएं अनुभव कर रही हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा सर्व आत्माओं को परमात्मा खजानों से भरपूर कर शांति और सुख की अनुभूति करा रही हूं। तो अनुभव करें मैं आत्मा सदा सुखों के सागर में। लवलीन रहने वाली अंतर्मुखी हूं। मैं आत्मा सुखों के सागर में। लवलीन रहने वाली अंतर्मुखी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं।
सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। बाबा कहते तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ। जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सुख के सागर की संतान। मास्टर सुख का सागर हूं। मैं आत्मा दुख हरता सुख करता पिता परमात्मा की संतान। मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। मैं आत्मा सदा सुखों के सागर में। लवलीन रहने वाली अंतर्मुखी हूं। मैं आत्मा सदा सुखों के सागर में। लवलीन रहने वाली अंतर्मुखी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा सदा सुखों के सागर में। लवलीन रहने वाली अंतर्मुखी हूं।
आज प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अब तक जो कुछ पढ़ा है, बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठी था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। गीत सुनाया बाबा ने। ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अंतर्मुखी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भाव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा बोले, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। जो अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ। बाबा कहते, तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन में बाबा बोले, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। आज मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा आया।
एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हो। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव होगा, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत होगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ, नए स्वमान, मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।